amid Sindoor debate in Lok Sabha, Shah confirms 3 पहलगाम killers shot। अमिड का अर्थ होता है बीच, सिंदूर अर्थात ऑपरेशन सिंदूर। डिबेट का मतलब होता है चर्चा या बहस। इन में एलएस की फुल फॉर्म होती है लोकसभा, एल फॉर लोक और एस फॉर सभा। कहने का मतलब यह है कि लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो चर्चा हुई उसके बीच शाह कन्फर्म्स, शाह अर्थात अमित शाह, कन्फर्म्स, कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना। तो अमित शाह पुष्टि करते हैं 3 पहलगाम किलर्स, पहलगाम के अंदर जिन्होंने किलिंग का काम किया था। किलर्स का मतलब क्या होता है? हत्या करने वाले। तो शाह जो है कन्फर्म करते हैं, पुष्टि करते हैं कि पहलगाम के जो 3 किलर हैं शॉट, उनको शॉट कर दिया गया, यानी कि उनको गोली मार के एलिमिनेट कर दिया गया, उनको समाप्त कर दिया गया। टोटल का सेंस आपको क्लियर हो गया ना कि लोकसभा के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा हुई तो उसके बीच में शाह ने ये कन्फर्म किया कि पहलगाम हमले के जो जिम्मेदार 3 किलर थे उनको मार गिराया गया है। चलिए पढ़ते हैं आगे। अभी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है आर्म्स। आर्म का मतलब होता है हथियार। आईडीज़, देखो आईडी की फुल फॉर्म होती है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट या आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। तो हथियार और पहचान पत्र, चॉकलेट्स, और चॉकलेट रिकवर का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त किए गए फ्रॉम से टेररिस्ट्स, आतंकवादियों से, लिंक्ड जो जुड़े हुए थे, टू पाकिस्तान से, यानी जो आतंकवादी पाकिस्तान से संबंध रखते थे तो उनके पास से हथियार, पहचान पत्र और चॉकलेट प्राप्त किए गए। एक फ़ोटो यहाँ पे ये अमित शाह की दिखाई गई है। एंड यू नो अमित शाह इज़ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के गृह मंत्री हैं। क्या इसके नीचे लिखा है उसको ज़रा पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है शाह सेड, शाह ने कहा, द आइडेंटिटी ऑफ द टेररिस्ट्स, आइडेंटिटी का मतलब पहचान, ऑफ द टेररिस्ट्स आतंकवादियों की। तो शाह ने कहा कि आतंकवादियों की जो पहचान है वो इज़ कन्फर्म्ड, वो कन्फर्म की गई, अर्थात उसकी पुष्टि की गई बाय दोज, उन लोगों के द्वारा, डिटेन्ड, देखो डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लेना, जिनको हिरासत में लिया गया था, फॉर शेल्टरिंग, शेल्टर का मतलब होता है शरण देना, शरण देने के लिए, एंड प्रोवाइडिंग, और उपलब्ध कराने के लिए, दैम उनको, किनको? आतंकवादियों को, विद फूड, भोजन, अहेड ऑफ, देखो अहेड ऑफ का मतलब होता है पहले, द पहलगाम अटैक, पहलगाम हमले से। कहने का मतलब यह है कि पहलगाम के अंदर जो आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया था तो उससे पहले जिन लोगों ने उन्हें भोजन उपलब्ध कराया था तो उनको जब डिटेन किया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया, तो उन्होंने ही उन आतंकवादियों की पहचान कन्फर्म की कि हाँ ये वही आतंकी हैं जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था। तो अब चलिए इधर पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में। और एक ज़रूरी सूचना आपको दे दूं कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे न्यूज़ पढ़ के हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है या हो रही है, और डेफिनेटली आप पढ़ोगे तो इम्प्रूव होगी ही होगी। तो अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जो है इस चैनल को ज्वाइन कर लो और इस चैनल के मेंबर बन जाओ। तो
चाहे हम किसी कमेंट का रिप्लाई कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन जो इस चैनल का मेंबर होगा उसके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है इस चैनल पर अपलोड होने वाली न्यूज़ की PDF ले सकते हो, और PDF के माध्यम से घर पे प्रैक्टिस करके आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख सकते हो। तो दोनों में से कोई भी तरीका अपनाकर अगर आप चाहो तो इस चैनल की भी मदद कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आपको भी उससे फ़ायदा होगा। PDF किस प्रकार से आप ले सकते हो, उसके लिए आपको करना ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक 3 मिनट की छोटी सी वीडियो दी गई है, आप उसको देख लेना। उसमें सारा प्रोसेस बताया गया है कि आप किस तरह से PDF ले सकते हो। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। 3 ऑफ द टेररिस्ट्स, 3 ऑफ द टेररिस्ट्स आतंकवादियों में से, हु कैरिड आउट, हु जिन्होंने कैरिड आउट किया था, द पहलगाम मैस्कर, पहलगाम मैस्कर। ये वर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना। इसका मतलब होता है हत्याकांड या नरसंहार। कहने का मतलब यह है कि 3 आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम के अंदर नरसंहार किया था, हैव बीन इलिमिनेटेड, हैव बीन इलिमिनेटेड। इलिमिनेट का मतलब होता है समाप्त करना या मार गिराना। तो उन आतंकवादियों को मार गिराया गया है बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, फोर्सेस का मतलब बल, सुरक्षा बलों के द्वारा। इन ए जॉइंट ऑपरेशन, एक संयुक्त ऑपरेशन में, एक संयुक्त अभियान में, बाय द आर्मी। और वो संयुक्त अभियान किस किस का रहा? आर्मी का, CRPF का एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का। यानी कि इन तीनों ने ही, आर्मी ने, CRPF ने और जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस के जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इन तीनों ही आतंकवादियों को मार गिराया नियर श्रीनगर। और कहाँ पे? श्रीनगर के पास में। नियर का मतलब पास होता है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस्ड इन लोकसभा ऑन ट्यूसडे। यूनियन का अर्थ होता है केंद्रीय, होम मिनिस्टर का मतलब गृह मंत्री, जिनका नाम अमित शाह है। अनाउंस्ड, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। इन द लोकसभा, लोकसभा में, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को। और इस बात की घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने जो है ट्यूसडे को लोकसभा के अंदर की। किस बात की घोषणा? कि पहलगाम में हमला करने वाले तीनों आतंकवादियों को मार गिराया गया है। द टेररिस्ट्स हैव किल्ड मंडे। टेररिस्ट्स, आतंकवादी, वर किल्ड, मार दिए गए, मंडे, मंडे को, इन एन ऑपरेशन, इन में एन एक, ऑपरेशन अभियान, एक अभियान में, डब्ड, जिसका नाम दिया गया महादेव। बट ऑफिशियल्स हैड हेल्ड बैक इन आइडेंटिफाइंग दैम। लेकिन जो अधिकारी हैं उन्होंने वापस से बताया, इन आइडेंटिफाइंग, उनको पहचान करके, दैम मतलब उनकी पहचान की गई कंक्लूसिवली। कंक्लूसिवली का मतलब होता है अंतिम तौर पर, एज के रूप में, द पहलगाम अटैकर्स, पहलगाम में के जो हमलावर थे उनके रूप में। ठीक है, समझ में आई ना बात कि इनको मार गिराया गया मंडे को। और बाद में जो है जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो अधिकारीगण हैं, उन्होंने इन मारे गए आतंकवादियों की पहचान की और उन्होंने बताया कि ये वही हैं जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था। पार्टिसिपेटिंग इन ए स्पेशल डिस्कशन, पार्टिसिपेटिंग हिस्सा लेते हुए, इनमें एक स्पेशल विशेष डिस्कशन, वार्ता या बहस या चर्चा। तो एक विशेष चर्चा में हिस्सा लेते हुए, और वो चर्चा जो थी ऑन ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पर हुई। शाह ऑल्सो अटैक्ड, तो उसमें शाह ने ऑल्सो भी अटैक्ड, हमला किया, द ओपोजिशन पार्टी, ओपोजिशन विपक्षी पार्टी, पार्टी पर। समझ रहे हो ना
कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो विशेष चर्चा हुई उसमें हिस्सा लेते हुए शाह ने विपक्षी पार्टी पर हमला बोला। फॉर गिविंग ए क्लीन चिट, फॉर के लिए, गिविंग देने के, एक क्लीन चिट देने के लिए, टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को, फॉर द अप्रैल 22 पहलगाम अटैक, फॉर के लिए द अप्रैल 22 पहलगाम अटैक, यानी कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हमला हुआ था तो उसके लिए पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों को घेरा, उन पर हमला बोला। हैड द कांग्रेस ओपोज्ड पार्टीशन, हैड काश द कांग्रेस ओपोज्ड, ओपोज का मतलब होता है विरोध करना, काश कांग्रेस ने विरोध किया होता पार्टीशन, बंटवारे का, तो क्या होता, देखो ये जो कोमा है वो तो का काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कांग्रेस ने बंटवारे का विरोध किया होता तो प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म की, आतंकवाद की जो समस्या है इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के बीच में, वुड नेवर हैव अकर्ड, वुड नेवर हैव अकर्ड मतलब ये ना हुई होती, ही सेड, उन्होंने कहा। तो चलो भाई, हमने मान लिया कांग्रेस ने गलती कर दी, लेकिन अब तुम तो गलती मत करो, तुम उन आतंकवादियों को समाप्त कर दो। शाह वॉज रेफरिंग टू फॉर्मर होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम्स recent remarks that those behind the Pahalgam massacre could be homegrown terrorists. शाह was referring, शाह जिक्र कर रहे थे या शाह ने हवाला दिया टू फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, होम मिनिस्टर गृह मंत्री पी चिदम्बरम के रिसेंट हाल ही के रिमार्क टिप्पणी का, दैट की। कहने का मतलब यह है कि शाह ने पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के द्वारा की गई हाल फिलहाल की टिप्पणी का जिक्र किया। और वो क्या टिप्पणी रही, दोज, वो, बिहाइंड द पहलगाम मैस्कर, की जो पहलगाम में हुई नरसंहार थी, पहलगाम में हुआ जो हत्याकांड था, तो उसके पीछे क्या है, जो लोग हैं, कुड बी होम ग्रोन टेररिस्ट। होम ग्रोन टेररिस्ट का मतलब क्या हो गया कि घर में पले बड़े आतंकवादी, घर का मतलब यहाँ पे क्या है, देश। कहने का मतलब यह है कि जो पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम हैं, उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि ये जो पहलगाम के अंदर हमला हुआ है, तो हो सकता है कि ये देश के अंदर ही पनपे हुए आतंकवादियों के द्वारा किया गया हो। गिविंग डिटेल्स ऑफ ऑपरेशन महादेव, गिविंग देते हुए, डिटेल्स है नहीं, मतलब विस्तार में जानकारी देते हुए, ऑफ ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन महादेव की। शाह सेड, शाह ने कहा, द स्लेन टेररिस्ट्स, स्लेन का मतलब होता है मार गिराए गए, टेररिस्ट्स आतंकवादी, हैव बीन आइडेंटिफाइड पहचाने गए, एज के रूप में, सुलेमान। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ऑपरेशन महादेव के दौरान जिन आतंकवादियों को मार गिराया गया तो उनकी पहचान हुई सुलेमान के रूप में। सुलेमान एलियस, एलियस का मतलब होता है उर्फ फैज़ल, तो एक का नाम उसमें से सुलेमान उर्फ फैज़ल था, एक का नाम अफ़गानी था एंड जीवान, और एक का नाम जिब्रान था। तो ये तीन आतंकवादी थे जिन्होंने वहाँ पे हमला किया था और इनको मार गिराया गया। वाइल सुलेमान वॉज एन ए कैटेगरी कमांडर ऑफ लश्कर ए तैयबा, वाइल जबकि सुलेमान, जो सुलेमान था, वॉज था एन एक ए कैटेगरी का कमांडर ऑफ लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए तैयबा का। कहने का मतलब यह है कि जो सुलेमान था ये लश्कर ए तैयबा का ए कैटेगरी का आतंकवादी था। अफ़गानी वॉज ऑल्सो ए कैटेगरी LET टेररिस्ट,
और जो ये अफ़गानी था वो था ऑल्सो भी एन एक ए कैटेगरी LET टेररिस्ट। तो अफ़गानी भी LET का ए कैटेगरी का आतंकवादी था। जिब्रान भी वो था एक नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, ख़तरनाक, एंड और वांटेड, और वो वांछित था, अर्थात उसकी तलाश थी, टेररिस्ट। यानी कि ये जो जिब्रान था ये भी एक कुख्यात आतंकवादी था और पुलिस को इसकी तलाश थी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको। ऑल थ्री इन्वॉल्व्ड इन द किलिंग ऑफ आवर सिटीजन्स। ऑल थ्री इन्वॉल्व, ऑल सभी, थ्री तीनों आतंकवादी, इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना। तो तीनों आतंकवादी जो शामिल थे इन द किलिंग्स, हत्या में, ऑफ आवर सिटीजन्स, हमारे नागरिकों की, एट बायसरान वैली में, वैली का मतलब घाटी, इन में पहलगाम के अंदर। कहने का मतलब यह है कि तीनों आतंकवादी जो पहलगाम के अंदर बायसरान वैली है उसमें हमारे नागरिकों की हत्या में जो तीनों आतंकवादी शामिल थे, हैव नाउ बीन एलिमिनेटेड, अब उनको एलिमिनेट कर दिया गया है, उनको मार गिराया गया है, उनको समाप्त कर दिया गया है। शाह सैड, ये बात शाह ने कही। द यूनियन मिनिस्टर सैड, यूनियन का मतलब होता है केंद्रीय, मिनिस्टर का मतलब मंत्री, सैड मतलब कहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा द आइडेंटिटी ऑफ द टेररिस्ट, द आइडेंटिटी, पहचान, ऑफ द टेररिस्ट्स, आतंकवादियों की, वॉज कन्फर्म की गई, यानी कि उसकी पुष्टि की गई उनकी पहचान की, वाई दोज, उन लोगों के द्वारा, डिटेन्ड, जिनको हिरासत में लिया गया, फॉर शेल्टरिंग, शरण देने के लिए, एंड प्रोवाइडिंग दैम, और उनको उपलब्ध कराने के लिए, विद फूड, भोजन, अहेड ऑफ, पहले, द पहलगाम अटैक, पहलगाम हमले से। ये पहले भी एक बार हम पढ़ चुके हैं, अभी ऊपर फोटो के नीचे जो पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पे रिपीट की गई है। द आर्म्स 1 M9 एंड 2 AK-47 राइफल्स, द आर्म्स, हथियार, जिनमें से एक तो M9 और दूसरा 2 AK-47 राइफल, रिकवर्ड, प्राप्त किए गए। कहने का मतलब यह है कि फ्रॉम से द टेररिस्ट, आतंकवादियों से, यानी कि आतंकवादियों से जो हथियार, जिसमें से एक हथियार है M9 और उसके अलावा 2 AK-47 राइफल हैं, तो ये हथियार आतंकवादियों से रिकवर किए गए, प्राप्त किए गए, वर फ्लोन टू चंडीगढ़, तो इनको चंडीगढ़ ले जाया गया मंडे नाइट, मंडे की रात को। फ्लोन आ गया है तो हवाई मार्ग से गए, यानी कि हेलीकॉप्टर या प्लेन जो भी होगा उसके माध्यम से इन्हें चंडीगढ़ ले जाया गया मंडे नाइट, मंडे की रात को, इन ए स्पेशल फ्लाइट, एक विशेष फ्लाइट में, फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षण के लिए, एट द सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, और कहाँ पे इनका परीक्षण हुआ? सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में। कहाँ? चंडीगढ़ के अंदर। ये फ्लोन जो है ना, इसको कोई नया वर्ड अलग से मत समझना, ये फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ठीक है। द एम्प्टी कार्टिजेस फाउंड एट पहलगाम, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, कार्टिजेस का मतलब होता है कारतूस, फाउंड का मतलब पाए गए, फाइंड की थर्ड फॉर्म है फाउंड, एट पहलगाम, पहलगाम में, एंड दोज, और वो, आफ्टर टेस्टिफाइंग, टेस्टी क्या है? आफ्टर टेस्ट फायरिंग के दौरान, बाय द गन से, रिकवर्ड, जो प्राप्त किए गए, फ्रॉम द टेररिस्ट्स, आतंकवादियों से, वर मैच्ड, वो मैच कर गए,
बाय द फोरेंसिक लैब के द्वारा, शाह सेड, शाह ने कहा। कहने का मतलब यह है कि एक तो वो कारतूस जो पहलगाम से पाए गए थे, है नी, जो गोली लोगों को मारी गई थी ना आतंकवादियों के द्वारा, तो जो वहाँ से कारतूस पाए गए थे तो वो, और जो कारतूस आतंकवादियों से मिले वो, जब उनकी आपस में उनको मैच किया गया फोरेंसिक लैब में फायरिंग करके, मतलब जो आतंकवादियों से कारतूस मिले उनको फायर किया, तो उनका मैच और उनका मैच जो पहलगाम से मिले थे, तो इन दोनों ही कारतूसों का जो मैच वो सेम मिल गया। तो इससे साफ हो गया कि इन्हीं की बंदूक से निकली हुई गोलियां थी वो। द बैलिस्टिक रिपोर्ट इज विद हिम। बैलिस्टिक जो रिपोर्ट है, इज है विद हिम, उनके साथ, यानी कि बैलिस्टिक रिपोर्ट मेरे पास है। ही एडेड, उन्होंने कहा। 6 फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, 6 फोरेंसिक एक्सपर्ट हैव कन्फर्म्ड टू मी, उन्होंने मुझे कन्फर्म किया, पुष्टि की, ऑन ए वीडियो कॉल पर, दिस मॉर्निंग, इस सुबह, अर्थात आज की सुबह, दैट, क्या, कि दीज आर द सेम बुलेट्स, कि दीज, ये, आर हैं, सेम, एक जैसी, बुलेट्स, गोलियां, कि गोलियां तो एक जैसी हैं, यूज्ड इन द पहलगाम अटैक, यूज्ड जो प्रयोग की गई, इन द पहलगाम अटैक, पहलगाम हमले में, ही सैड, उन्होंने कहा। द यूनियन होम मिनिस्टर सैड, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज हैड रिकवर्ड, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो सुरक्षा बल हैं, हैड रिकवर्ड, उन्होंने प्राप्त किया था, पाकिस्तानी वोटर आईडी, पाकिस्तान की वोटर आईडी, ऑफ 2 ऑफ द किल्ड टेररिस्ट्स, ऑफ की, 2 ऑफ द किल्ड टेररिस्ट्स, मारे गए आतंकवादियों की। कहने का मतलब ये कि गृह मंत्री ने ये कहा कि जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने पाकिस्तान की वोटर आईडी 2 मारे गए आतंकवादियों से प्राप्त की, एज वेल एज चॉकलेट्स, और सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने, एज वेल एज का मतलब होता है और चॉकलेट प्राप्त करी, मेड इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में बनी हुई थी, एंड द वेपन, और वेपन भी, वेपन का हिंदी अर्थ होता है हथियार, और हथियार भी प्राप्त किए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, थ्रू ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, एंश्योर्ड, उन्होंने सुनिश्चित किया, एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना होता है, दैट की, द मास्टरमाइंड्स, की जो मास्टरमाइंड है, ऑफ द पहलगाम अटैक, पहलगाम हमले के, वर एलिमिनेटेड, उनको एलिमिनेट कर दिया गया, उनका अंत कर दिया गया, उनको समाप्त कर दिया गया। एंड यस्टरडे, एंड और यस्टरडे, कल, देखो यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल होता है, और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। एंड यस्टरडे, और कल, इन ऑपरेशन महादेव में, दोज, वो, टेररिस्ट्स, आतंकवादी, हु, जो, वर थे, इन्वॉल्व्ड, शामिल, वर एलिमिनेटेड, उनको मार गिराया गया, ही सैड, उन्होंने कहा। ठीक है। डिस्क्राइबिंग द पहलगाम अटैक एज बारबरिक, डिस्क्राइबिंग, वर्णन करते हुए या बताते हुए, द पहलगाम अटैक, पहलगाम हमले को, एज बारबरिक, बारबरिक का मतलब होता है बर्बर, है नी, बहुत ही बर्बर, बहुत ही निर्दयी बताते हुए, शाह सैड, शाह ने कहा, इनोसेंट सिविलियन, निर्दोष जो नागरिक थे, वर ब्रूटली किल्ड, ब्रूटली का मतलब होता है निर्मम तरीके से, है नी, यानी कि बिना किसी दया के, किल्ड, मार दिए गए थे, इन फ्रंट ऑफ दियर फैमिलीज, उनके परिवारों के सामने, आफ्टर बीइंग आस्क्ड अबाउट दियर रिलीजन, आफ्टर, बाद, बीइंग आस्क्ड, पूछे जाने पर, अबाउट दियर रिलीजन, उनके धर्म के। कहने का मतलब यह है कि लोगों का धर्म पूछ करके
उनके परिवार के सामने ही उन लोगों की हत्या कर दी थी इन आतंकवादियों ने।